अनएबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, यानी कि अच्छे रूप से व्यक्त ना कर पाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब ही होता है ना कि अच्छे से क्लियरली रूप से बता नहीं पाना। ऑप्शन बी है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का अर्थ होता है बहुत ही रिच होना, बहुत लेविश होना, यानी कि बहुत धन दौलत से संपूर्ण होना। ऑप्शन बी है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का अर्थ होता है ना, मीनिंग होता है ना कि एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, यानी कि अच्छी तरह से किसी को समझा देना, अच्छी तरह से बोल देना, इसी को इलोक्वेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी है वर्बोल। वर्बोस में होता है बहुत बातूनी होना, यानी कि बहुत बात करना। और क्वेश्चन नंबर 2 है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी कि ऐसा चीज ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है और कभी टूट नहीं सकता है, अंतिम तक चलने वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है ना कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा लॉन्ग समय तक चलेगा और बहुत टिकाऊ है। ऑप्शन है फ्रजाइल। फ्रजाइल मीन्स होता है क्षण भंगुर होना, यानी कि बहुत जल्दी टूट जाना। ऑप्शन सी है हार्श। हार्श मीन्स होता है बहुत कठोर होना, बहुत स्ट्रिक्ट होना। ऑप्शन डी है सेकर होना। सेकर मीन्स होता है सुरक्षित होना। क्वेश्चन नंबर 3, एन एनिमल विथ इज स्पाइनल कोड, यानी कि जिसका स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में होता है मेरुदंड, यानी ऐसा एनिमल जिसका मेरुदंड हो या स्पाइनल कोड हो, उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स होता है जो स्पाइनल कोड होता है उसे वर्टिब्रेट बोलते हैं। ऑप्शन भी है मैमल। मैमल मीन्स होता है स्तनधारी होता है, जो दूध पिलाए उसे उस स्तनधारी मैमल को बोलते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य एक मैमल प्राणी है। ऑप्शन सी एम्फीबियन। एम्फीबियन का अर्थ होता है ना जो वाटर तथा लैंड दोनों पर रह सके, उभयचर बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी है इन्वर्टेलेट। इन्वर्टेलेट होता है ना जिसका मेरुदंड नहीं हो, उसे इन्वर्टेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रिएचर विच डिपेंड ऑन अदर, यानी कि वैसा जीव जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरासाइट। पैरासाइट को बोलते हैं जो दूसरे क्रिएचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु होता है। ऑप्शन बी है वायरस। वायरस मीन्स विषाणु होता है। ऑप्शन डी है राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को संश्लेषित करता है। ये दलहनी पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरासाइट, यानी कि जो डिपेंड करता है अदर पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव, यानी कि साउंड को स्टडी करने वाले उसको वेव, साउंड वेव को स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का अर्थ होता है ना कि जो साउंड या साउंड वेव को स्टडी करता है उसे अकॉस्टिक बोलते हैं। ऑप्शन ए है फिजिक्स। फिजिक्स में उसका भौतिक शास्त्र। ऑप्शन सी है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है ना कि डेमो मीन्स होता है लोग, यानी कि पीपल आदमी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे डेमोग्राफिक कहते हैं। ऑप्शन सी है बॉटनी। बॉटनी का अर्थ होता है ना कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए लाइवली चीयरफुल आउट गोइंग पर्सन, यानी कि बहुत जिंदा दिल हो या बहुत हंसमुखिया आदमी हो, बहुत बाहरी जो घूमने में शौकीन हो, बाहरी का लड़का। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है ना जो बहुत बाहर अनुकूल में रहता है, बाहर से मेल मिलाप करने में माहिर हो। ऑप्शन भी है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में होता है ना जो बहुत साय हो, जो किसी से मिलने उलने में मन नहीं लगता, घर में बैठा रहता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है ओरेटर। ओरेटर का अर्थ होता है जो बहुत अच्छा से बोल सके। ऑप्शन डी है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स होता है ना कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का गुण हो। क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर भी यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो दूसरे को डिवाइड करने में यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स होता है ना कि दूसरे को नंबर को डिवाइस करने, दूसरे नंबर को डिवाइड करने में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है डिविजुअल। डिविजुअल मीन्स जो डिवाइड हो जाए उसे डिवाइजर बोलते हैं। ऑप्शन बी है क्वार्टेंट। क्वार्टेंट मीन्स होता है जो भागफल आए उसे क्वार्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो शेष बचे उसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्पीक इल ऑफ समवन, यानी कि किसी को अच्छा भला बुरा बोल देना, यानी कि किसी को बदनाम करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफेम। डिफेम मीन्स होता है ना किसी को भला बुरा बोलना या किसी को बदनाम करना या किसी की निंदा करना। ऑप्शन बी है एक्सटोल। एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन सी प्रेज। प्रेज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन डी है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मीन्स होता है ना वही जो किसी को बारे में गुणगान गाना या अच्छा तरह से उसको बोलना, उसकी बड़ाई करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफेम। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज,
यानी कि ऐसा पर्सन जिसे मनाना बहुत कठिन हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है बहुत डंडी होते हैं, बहुत उनको मनाना नखरेबाज करते हैं, इसलिए इसे फास्टिडियस बोलते हैं, नखरा बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन बी है ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मीन्स होता है समूह में रहने वाले को ग्रेगरियस बोलते हैं। ऑप्शन सी है एम्पीरियस होता है। एम्पीरियस मीन्स होता है ना कि बेढंगा हो या ना बिना सोचे समझे कुछ काम करे, उसे एम्पीरियस बोलते हैं, दिमाग ना हो। ऑप्शन डी है इंडोलेंट है। इंडोलेंट मीन्स होता है सुस्ती होना या लेजी होना। और क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू पीपल, यानी कि वैसा शासन जो वैसा गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का अर्थ होता है जो कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ऑप्शन है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का अर्थ होता है ना कि राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाए, उसे मोनोक्रेसी बोलते हैं। जैसे में ब्रिटेन, ब्रिटेन में राजा या रानी के द्वारा शासन होता है। ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है जहाँ पर लोकतंत्र हो, यानी जैसे हम भारत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोग यहाँ पर वोट देते हैं, वोट देकर जो चुनते हैं वो शासन करता है। प्रधानमंत्री ये सब हो गए जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में होता है ना जो अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु लव्स टू ईट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो खाने का बहुत शौकीन हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूटोन। ग्लूटोन का अर्थ होता है ना जो बहुत खाने का शौकीन हो, उसे ग्लूटोन बोलते हैं। ऑप्शन बी है अटाइपिकल। अटाइपिकल का मीन्स होता है ना जो बहुत स्ट्रेंज हो या बहुत डिफरेंट हो, अलग तरह का हो, उसे अटाइपिकल बोलते हैं। ऑप्शन से यूटोपियन। यूटोपियन मीन्स होता है ना जो अनरियलिस्टिक दुनिया में रहता है, जो ख्वाबों वाली दुनिया में रहता है, कि बहुत सब चीज़ अच्छा अच्छा होगा, बहुत खुशी में रहता है, ख्वाबों में रहता है। ऑप्शन डी है साइनिक। साइनिक में होता है ना पेसिमिस्ट होता है, जो थोड़ा सा स्वार्थी के सेंस में होता है दूसरों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि वैसा शासन जो लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है ना कि वैसा शासन जिसमें लोग शासन करते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुए के द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ में वोट देते हैं, जैसे में भारत है, भारत में वोट देते हैं जिससे प्रधानमंत्री चुनता है और प्रधानमंत्री हम पर शासन करता है। ऑप्शन ए है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स होता है ना जिसमें राजा का शासन होता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। ऑप्शन बी है थियोक्रेसी। थियो मीन्स होता है गॉड, क्रेसी में शासन, यानी कि भगवान के नाम के द्वारा शासन किया जाने वाले को थियोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन डी है ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स स्वयं, यानी स्वयं शासन, यानी निरंकुश, तो निरंकुश शासन को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैन हु स्टडी द यूनिवर्स, यानी कि वैसा व्यक्ति जो यूनिवर्स की स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है ना जो यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है ना कि जो जो ऊपर जो ट्रेवल करते हैं, स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ऑप्शन सी है जियोलिस्ट। जियोलिस्ट मीन्स होता है ना जो भूमि का अध्ययन करते हैं, उसे जियोलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट मीन्स होता है जीव विज्ञान को जो अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, यानी कि वैसा डॉक्टर जो एनिमल को ट्रीट करे, इलाज करे, उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेटेरियन। वेटेरियन मीन्स होता है ना जो एनिमल को ट्रीट करे। ऑप्शन है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन मीन्स होता है ना जो चिल्ड्रन को अध्ययन करे, जो चिल्ड्रन का इलाज करे, उसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ऑप्शन बी है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मीन्स होता है जो दांत का इलाज करे। ऑप्शन सी है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मीन्स होता है ना जो हड्डियों का अध्ययन करे या बोन का अध्ययन करे, उसे बोन के इलाज करे, उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन हु कैन नॉट सी, यानी कि वैसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, जिसे देख नहीं पाए, उसे ब्लाइंड बोलते हैं। ऑप्शन ए है डीफ मीन्स होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता। ऑप्शन सी है सेनाइल। सेनाइल मीन्स होता है ना जो बहुत जर्जर हालत में हो या बहुत ओल्ड हो चुका हो, बहुत पुराना हो चुका हो। ऑप्शन डी है इनविजुअल। इनविजुअल मीन्स होता है ना जो देख नहीं सके है, देखने में असमर्थ है, इनविजुअल जो दिखाई ना दे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लाइंड।
क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु स्टडी एंशियंट टेक्स्ट, यानी कि वैसा पर्सन जो एंशियंट प्राचीन चीज़ों को टेक्स्ट को अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो पुराने चीज़ों या पुराने टेक्स्ट को अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए हिस्टोरियन, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री का अध्ययन करता है उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। ऑप्शन सी है फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो लैंग्वेज के बारे में स्टडी करता है उसे फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है बायोग्राफर, बायोग्राफर मीन्स होता है ना जो जीवन किसी की जीवनी के बारे में लिखता है उसे बायोग्राफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो फेट यानी भाग्य पर विश्वास करे उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फटलिस्ट। फटलिस्ट मीन्स होता है ना जो भाग्य पर विश्वास करता है, वो सोचता है ना कि जो भाग्य में जो लिखा है वही मिल सके या भाग्य के अलावा कुछ नहीं मिलता, उसे फटलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी है रेशनलिस्ट, रेशनलिस्ट मीन्स होता है ना जो तार्किक है, जो रेशनल हो या लॉजिक के रूप में सोचता है उसे रेशनलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मीन्स होता है ना जो नए नए आइडिया को बारे में सोचता है उसे आइडियलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है लाइबर्टेरियन, लाइबर्टेरियन मीन्स होता है ना कि जो आज़ाद रूप से सोचे, लाइबर्ट मीन्स होता है आज़ाद करना, आज़ाद रूप से सोच सके उसे लाइबर्टेरियन बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु लव हिज कंट्री, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करे उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स होता है ना जो अपने देश से प्यार करे उसे पैट्रियोट बोलते हैं। ऑप्शन बी है नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी होते हैं जो अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। ऑप्शन सी है कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन मीन्स होता है ना कि जो संसार को अपना एक तरह मानते हैं, अपना देश मानते हैं, या संसार को अपना विश्व को अपना घर की तरह मानते हैं उसे कॉस्मोपोलिटियन बोलते हैं। ऑप्शन डी है एलियन, एलियन मीन्स होता है विदेशी होना, यानी कि एलियन, एलियन मीन्स होता है ना कि विदेशी होना या दूसरा नागरिक होना, उसे एलियन बोलते हैं, या दूसरे ग्रह का आदमी को एलियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु इज गुड एट मेनी थिंग, यानी कि वैसा व्यक्ति जो बहुत चीज़ों में गुड है उसे क्या, बहुत चीज़ों में माहिर हो उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मीन्स होता है ना जो बहुत चीज़ करने में कुशल है उसे पॉलीमैथ बोलते हैं। ऑप्शन है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स होता है ना कोई पर्टिकुलर चीज़ को करने में एक्सपर्ट होते हैं उसे एक्सपर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट में किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी रखता है उसे स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे में डॉक्टर होता है ना कि बोन के लिए बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, आँख के लिए आँख स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑप्शन डी है नोविस, नोविस मीन्स होता है जो नया नया है उसे नोविस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन हु स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो मानव के बिहेवियर के बारे में पता करे, स्टडी करे उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो मानव के बिहेवियर के बारे में जानकारी करता है, उसका स्टडी करता है उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो मानव के बारे में, ह्यूमन के ओरिजिन, ह्यूमन के सोशल कल्चर, ह्यूमन के बारे में जितना भी है उसको जानकारी करे उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंथ्रो मीन्स होता है मैन, यानी कि मैन का स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो समाज के बारे में स्टडी करता है, समाज शास्त्र के बारे में स्टडी करता है उसे सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन्स होता है ना जो पर्यावरण के बारे में जानकारी करता है या पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है उसे इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकोलॉजिस्ट। नंबर 1, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प, यानी कि वैसा व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करने में मन लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मीन्स होता है ना कि जो स्टाम्प को कलेक्ट करने के लिए फॉन्ड ऑफ होता है, यानी कि आदी होता है। ऑप्शन ए है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स होता है जो मैप के बारे में अध्ययन करता है या मैप को ड्रा करता है। ऑप्शन बी है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक मीन्स जो सिक्के के बारे में अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है बब्लियोफाइल। बब्लियोफाइल मीन्स होता है ना कि जो किताब के प्रति बहुत प्यार करता है, किताब को कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन हु ड्रा पिक्चर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो पिक्चर को ड्रा करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर मीन्स होता है ना जो किताब वगैरह में होता है ना उसमें पिक्चर को ड्रा करता है।
ऑप्शन ए है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स होता है जो म्यूजिक बजाता है उसे म्यूजिशियन बोलते हैं। ऑप्शन बी है स्कल्पचर, स्कल्पचर मीन्स होता है ना जो मूर्ति ईटीसी के बारे में बताता है, या मूर्तिकार बोलते हैं स्कल्पचर। ऑप्शन डी है एक्टर, एक्टर मीन्स होता है हीरो जो फिल्म में काम करता है उसे एक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, यानी कि वैसा पर्सन जो स्पाइडर से बहुत डरता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है जो स्पाइडर से बहुत डरता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। फोबिया, फोबिया मीन्स होता है डर। और आर्कनो, आर्कनो मीन्स होता है स्पाइडर, यानी कि स्पाइडर मीन्स होता है ना जो घर में कोना वगैरह में ऊपर जाली जाली टाइप का होता है ना उसे डरने वाले को आर्कोनोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन भी है इंटोफोबिया, इंटोमोफोबिया मीन्स होता है ना कि जो इंसेक्ट या कीट पतंगे छोटे छोटे कीड़ों से जो डरता है उसे इंटोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी है ओफ्यूडियोफोलियो, ऑफ्यूडियोफोबिया मीन्स होता है ना जो सांप से डरता है, स्नेक से डरने वाले को ऑफ्यूडियोफिलिया बोलते हैं। ऑप्शन डी है थंटोडोफोलिया, थंटोडोफोबिया मीन्स होता है ना कि जो मृत्यु से डरता है उसे डर लगता है कि हम मर जाएंगे, यानी कि मृत्यु से डरने वाले को एंथोफोबिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फॉलोवर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो फॉलोवर को बहुत पसंद करता है उसे क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट में होता है ना जो फॉलोवर को बहुत पसंद करता है उसके प्रति बहुत अति रहता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है बोटानिस्ट, बोटानिस्ट में होता है ना कि जो प्लांट की स्टडी करता है या प्लांट के बारे में जानकारी एकत्र करता है। ऑप्शन सी है डेंड्रोलॉजिस्ट, डेंड्रोलॉजिस्ट में होता है ना जो ट्री तथा वुड के बारे में स्टडी करता है उसे डेंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है एंथोफाइल, एंथोफाइल मीन्स होता है ना कि जो फुल फुल लिटरेसी के बारे में अ, जानकारी लेता है, या फुल लिटरेसी के बारे में जो बहुत प्यार करता है उसे एंथोफाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पर्सन वो इट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि वैसा व्यक्ति जो मानव ह्यूमन के मांस को खाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कैनिबल, कैनिबल मीन्स होता है जो ह्यूमन को मांस यानी मानव को खाने वाले को कैनिबल बोलते हैं। ऑप्शन भी है कार्निवोरस, कार्निवोर मीन्स होता है ना कार्न मीन्स होता है मांस और वोर मीन्स होता है खाना, यानी कार्निवोर मीन्स होता है ना जो मांस मांस खाए उसे कार्निवोर बोलते हैं। ऑप्शन बी है हर्बीवोर, हर्बी मीन्स होता है ग्रास या प्लांट को, हर्ब मीन्स ग्रास या प्लांट और बोर मीन्स खाना। हर्बीवोर मीन्स होता है ना जो ग्रास और प्लांट को खाता है उसे हर्बीवोर बोलते हैं। ऑप्शन डी है ओमनीवोर, ओमनी मीन्स होता है ऑल, यानी कि जो सब चीज खाए सर्वाहारी बोलते हैं, उसमें सब चीज खाने वाले को सर्वाहारी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैनिबल। क्वेश्चन नंबर 6, ये गवर्नमेंट रूलेड बाय द रिच, यानी कि ऐसा शासन जो अमीर लोगों के द्वारा शासन हो उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूटोक्रेसी, प्लूटोमिस होता है वेल्थ या धन, यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन करने को प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ऑप्शन ए है ओलिगोर्ची, ओलिगोर्ची मिस होता है ना कि जो ग्रुप के लोगों के द्वारा शासन होता है उसे ओलिगोर्ची बोलते हैं। ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मिस होता है ना जो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, जैसे भारत, भारत में लोगों के द्वारा शासन होता है। ऑप्शन डी है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मिस होता है ना जो हाई सोशल क्लास, यानी कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा शासन किया जाने वाले को अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए गवर्नमेंट रूलेड बाय द मिलिट्री, यानी कि वैसा शासन जो मिलिट्री के द्वारा किया गया है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता, JUNTA, जुनता, जुनता मीन्स होता है ना जो आर्मी के द्वारा शासन किया जाता है उसे जुनता बोलता है। ऑप्शन ए है टायरानी, टायरानी मीन्स होता है तानाशाह, तानाशाह मीन्स होता है ना जो खुद शासन करता है, जैसे में नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही कंट्री है, उसका राजा उस खुद भी एक तानाशाह शासन करता है। ऑप्शन सी भी है डिक्टेटरशिप, इसका भी अर्थ होता है तानाशाह, इसमें भी तानाशाही शासन होता है। ऑप्शन डी है ओलिगार्ची, ओलिगार्ची मीन्स होता है ना कि जो ग्रुप के लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि वैसा व्यक्ति जो मानव को बहुत प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है फिलोंथ्रोपिस्ट, फिलोंथ्रोपिस्ट में होता है जो आदमियों से बहुत प्यार करता है या आदमी के केयर बहुत करता है, देखभाल केयर सेंस में बहुत प्यार करता है। ऑप्शन बी है मिसोगाइनिस्ट,
मिस मिस होता है नफरत करना, और गाइन गाइन मिस होता है वोमेन, यानी कि जो वोमेन से नफरत करता है उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मिस होता है ना, जो अपने आप खुद को से प्यार करे उसे नार्सिसिस्ट बोलते हैं। अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझे उसे नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है साइनिक। साइनिक मिस होता है ना, कि सेल्फिश होते हैं या पेसिमिस्ट होते हैं, यानी कि दूसरों के प्रति बहुत स्वार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना ही दुख से मतलब है ना ही सुख से मतलब है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोइक। स्टोइक मीन्स होता है ना, कि जिससे दुख और सुख से कोई मतलब नहीं, एकदम तटस्थ रहता है। ऑप्शन बी है इमोशनल। इमोशनल मीन्स होता है ना, कि जब भी दुख या सुख आए तो इमोशनल हो जाना, यानी कि भावनाओं में बह जाना, इमोशनल। ऑप्शन सी है सेंसुअल। सेंसुअल मीन्स होता है ना, कि थोड़ा सेक्सुअल सेक्सुअल के से कनेक्टेड होता है, सेक्सुअल डिजायर से कनेक्टेड कनेक्शन होता है इसका। ऑप्शन डी है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स होता है जो बहुत नेगेटिव सोचे, यानी कि अच्छा ना सोचे, पेसिमिस्ट होता है। निराशावादी को पेसिमिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्लेस वेयर वेपन एंड एनुमेशन आर स्टोरेड, यानी कि वैसा जगह जहाँ पर वेपन तथा वेपन इसे एटीसी को जमा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्सेनल। आर्सेनल वह प्लेस होता है जहाँ पर हथियार वगैरह रखा जाता है। ऑप्शन ए है बैरक। बैरक मीन्स होता है छावनी होता है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उसे बैरक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी है वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस मीन्स होता है गोदान को वेयर हाउस बोलते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े सामान रखा जाता है। ऑप्शन डी है गैरेज। गैरेज में होता है ना जहाँ पर गाड़ी ईटी से बनाया जाता है उसे गैरेज बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्सेनल।